9 एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता कि ग्यांगजी यहाँ से भागते हुए कुमिन्योंग के पास आती है और कुमिन्योंग के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, मैंने इसको मारा है, वो शायद मेरे ऊपर केस करने वाला होगा। और बोलती है, तुम बोल रहे थे ना मैं कभी भाग चलूंगा तो तुम भी चलोगे, चलो चलते हैं, मजे करते हैं। ये बोलकर ग्यांगजी कुमिन्योंग को हाथ बढ़ाती है तो कुमिन्योंग भी ग्यांगजी का हाथ पकड़ लेती है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कुमिन्योंग और ग्यांगजी कार में जा रही होती है तो यहाँ पर कुमिन्योंग बोलते हैं, हम कहाँ घूमने चलते हैं, अब्रॉड या साउथ अमेरिका या सेरेंगेटी अफ्रीका के जंगल में। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठे हुए उदास होती है। तो जैसे ही कुमिन्योंग ग्यांगजी को देखती है तो कुमिन्योंग बोलती है, बाप रे मैंने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर ग्यांगजी जैसे ही कुमिन्योंग को देखती है तो कुमिन्योंग बोलती है, ये सब सोच रहे हो तो ये सब मत सोचो। तो यहाँ पर ग्यांगजी भी अपना सफाई देते हुए बोलती है, नहीं तो मैं ये सब नहीं सोच रहा। तो यहाँ पर कुमिन्योंग पूछते हैं, कहाँ चलते हैं, साउथ अमेरिका या सेरेंगेटी के जंगल में। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर कुमिन्योंग बोलती है, कौन से जमाने में जी रही हो, पासपोर्ट तो सबके पास हो। तो यहाँ पर कुमिन्योंग बोलती है, जीजू आइलैंड चले। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, आज वापस कैसे आएंगे। तो यहाँ पर गुस्से में कुमिन्योंग बोलती है, आज वापस का मतलब। तो यहाँ पर कुमिन्योंग बोलती है, ठीक है एक रात बिता कर आएंगे। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, तो सांगजी को भी ले चले। तो यहाँ पर कुमिन्योंग को बहुत जोर गुस्सा आती है तो कुमिन्योंग बहुत जोर से गाड़ी चलाती है और पूछती है, आज रुकेंगे या वापस आएंगे। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोलता नहीं है, ओनली चिढ़ाता है। तो यहाँ पर कुमिन्योंग बहुत ही गुस्से से गाड़ी ले अचानक गाड़ी लेकर पत्थर के सामने रोक देती है और ग्यांगजी बोलती है, पागल हो गए हो क्या, जब भी गुस्सा है 3 तक गिनो। तो यहाँ पर कुमिन्योंग बोलती है, तुम भी उस आदमी को मारने से पहले 3 तक गिने थे। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप रहता है और कुमिन्योंग बोलती है, मेरा कार से बाहर निकलो। तो ग्यांगजी जैसे ही बाहर निकलता है तो कुमिन्योंग यहाँ पर अपना गाड़ी पीछे लेती है। यहाँ पर ग्यांगजी का जो बैग होती है बैग बाहर फेंक देती है और ग्यांगजी जाकर अपना बैग पकड़ती है और जीसू के रेस्टोरेंट चला जाता है। कुमिन्योंग घर जाते जाते बोल रही थी, ग्यांगजी गधे का पिल्ला मेरे साथ मजाक कर रहा था, तो इसका इतनी हिम्मत हो मेरे साथ मजाक कर रहा था। और यहाँ पर कुमिन्योंग ग्यांगजी गाली देते हुए घर चला जाता है। ग्यांगजी जैसे ही जीसू के रेस्टोरेंट आती है तो जीसू ग्यांगजी को बोलती है, अरे यार तू अजीब हो गया है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया, तेरा तो आदत ही है खाना नहीं खाना और नौकरी छोड़ना। तो आज मैं हैरान हो गया, तू किसी को मारा है और सस्पेंड हो गया है। यहाँ पर जीसू बोलती है, चल हम कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, मैं क्या अजीब हो गया है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब हो गया है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, सच में। तो यहाँ पर जीसू बोलती है, हाँ जिस दिन तुझे जो कुमिन्योंग चाकू मारा ना, इस दिन इसका साइको वायरस तेरे में आ गया। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, मैं यकीन करने वाला था। यहाँ पर जीसू बोलती है, मैं उपन्यास लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, मुझे एक हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर जीसू बोलती है, ओके कोई बात नहीं मैं करूँगा। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, सुन तो ले। तो यहाँ पर जीसू बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, जो भी बोलेगा मैं तेरी हेल्प करूँगा, इसको तो वफादारी में कहते हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है, तू ही मेरा फेवरेट। यहाँ पर डायरेक्टर रो और नामजोरी माम और सांगजी तीनों बैठकर खाना खा रही होती है। तो यहाँ पर नामजोरी का माम बोलती है, सांगजी तो बहुत अच्छा लड़का है, शांत स्वभाव, वो ऐसे कैसे कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्टर रो बोलती है, नहीं गुस्सा एक ना एक दिन निकलती है, जिस दिन निकलती है सबकी वाट लगा देती है। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है, आप बहुत बदतमीज हो। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलती है, ओके मुझे माफ़ कर देना, बोलकर सांगजी के प्लेट पर खाने के लिए जैसे ही आपने स्टिक लेती है। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है, अपने खाने में नज़र रखो मेरे। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है, मैं जब जवान था मैं नामजोरी का मोम को पसंद करती। तो डायरेक्टर वो बोलते हैं, मैंने जब भी इसे बोला ये नाम भूल दिया। तो यहाँ पर सांगजी नामजोरी की मोम को पूछती है, तुमने इसे ना कैसे बोला। तो यहाँ पर नामजोरी का मोम बोलती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं इसको नाम बोल दिया और यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर वो सांगजी को बोलती है, वो अभी भी मुझे याद करती थी। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है, नहीं ये आपका वहम होगा। तो इस टाइम पर एक नर्स आकर बोलती है, इमरजेंसी हो गया है, आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो चला जाता है। तो जैसे ही जाता है तो मिस लियारम की घर लोग आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। तो इसका भाई जो बहुत गुस्से में बोल रहा था, हम इसको इसलिए यहाँ पर छोड़े थे, इसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है। बाकी लोग मिस लियारम की फैमिली मेम्बर को सारी बात समझा रहे होती है, मगर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें ये जिद में ही पड़ जाते हैं कि यहाँ से इसको हम लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डायरेक्टर वो आती है तो सबकी नज़र डायरेक्टर ऊपर होती है, वो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टर कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर
हमारे अकाउंट की ऑफिस है, तो जाकर यहाँ पर फीस डिपॉजिट करो और इसे ले जाओ। तो इसका भाई बोलते हैं ओके ठीक है, हम इसे फीस डिपॉजिट करके यहाँ से ले जाते हैं बोलकर यहाँ से जाकर फीस डिपॉजिट करते ही और मिस लियारम को यहाँ से लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा और जो तांत्रिक होता है वो यहाँ पर जंजे को एक रूम में लेती है, और जैसे ही ये बात जंजे को बताते तो यहाँ पर जंजे बहुत रोने लगती है। तो जैसे ही जंजे रोने लगती है तो उन दोनों उन्हें संभालते हैं। तो यहाँ पर उस बूढ़ा बोलती है ओके रुको, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो यहाँ पर वो तांत्रिक बोलती है तो उत्तर से कोई आएगा तुम्हें मदद करने वाला। तो यहाँ पर जंजे रोने लगती है और कर भी क्या सकती है। यहाँ पर ग्यांगजी और जीसू बैठे होते हैं और जीसू यहाँ पर मिस्टर ली का बुराई कर रही होती है। बोल रही होती है कि जब मिस्टर ली सो रहा होता है अपना बॉडी के सारे अंग खुला रख कर ही सो रहा होता है, क्योंकि वो खराड़ लेता है, दांत घसता है, पाटता है। यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है जीसू को बोलती है मुझे एक मदद चाहिए सांगजी के बारे में। तो यहाँ पर जीसू हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है सुन तो ले। तो यहाँ पर जीसू बोलती है कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं तेरी मदद करूंगा। यहाँ पर जीसू पूछती है तुझे कौन ज़्यादा पसंद है, मैं या सांगजी। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलते तुझे पता है बोलकर यहाँ से चला जाता है। तो जीसू पीछे में बोलते मुझे तू ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर कुमुनिंग सांगजी के पास आती है और बोलती है मुझे गोगिलडोंग पसंद है, क्योंकि ये अपने घर में सबको रहने देता है और खाने के लिए खाना देता है। तो ये बात जैसे ही सांगजी सुनती है तो सांगजी को भी कुमुनिंग की बात ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे बात करने लगती। तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है हमारी कितने बात मिलती है, तो हम बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो सांगजी होती है तो पहले सुनकर हैरान हो जाती है और उसके बाद उसे वो दोस्ती कर लेती है। तो जैसे ही ग्यांगजी घर आती है तो वो सांगजी को बोलती है सांगजी मैं घर आ गया। तो ये बात जैसे ही कुमुनिंग सुनती है, कुमुनिंग जाने लगती है। तो ग्यांगजी उसका हाथ पकड़कर बोलती है तुमसे कुछ बात। कुमुनिंग यहाँ पर बालकनी में खड़ा होता है तो ग्यांगजी इसके पास आती है। तो जैसे ही आती है तो ग्यांगजी पूछती है कल हम घूमने जा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है तुम इतना एक्साइटेड थे एक दिन के लिए। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है सच कहूँ तो एक दिन भी मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है तुम बहुत बोरिंग हो। तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मुझे लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, ये बोलती है। तो दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों अपने आँखों में ही खो जाते हैं और यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनिंग को किस करने के लिए बढ़ती है। तो किस होने वाला होते हैं। जस्ट इस टाइम पर क्या होता है कि पता तो है ना थर्ड पार्टी का एंट्री होगा ही होगा। तो इस टाइम पर एक हरिण होता है वो रला देती है। तो इन दोनों का किस होता है जो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद कुमुनिंग को बहुत ही गुस्सा आती है। तो कुमुनिंग हरिण के ऊपर ही चिल्लाने लगती है और कर भी क्या सकती। हरिण ऊपर अपना जितना गुस्सा है वो निकालने लगती है, क्योंकि इसके इतना मेहनत के बाद भी वो किस पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर नामजोरी अपने रूम से बाहर कर कहीं जा रहे होती है। तो आर्ट डायरेक्टर भी उसे देख देते और पूछते है कहाँ जा रहे हो। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों छत पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो यहाँ पर नामजोरी पूछती है आर्ट डायरेक्टर को तुम्हें पता है मैं किसे पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं हाँ मिस्टर मून को। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है वो अच्छा दिखता है मगर वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर नामजोरी बोलती है हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सच है, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता, मगर मुझे लगा कि मैं इसका जिंदगी का खालीपन दूर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है तुम्हें कुछ ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो कि तुम्हें समझ सके, तुम जैसा हो तुम्हें ऐसा प्यार करे, एक अच्छा बिजनेसमैन हो, हैंडसम हो। वो इनडायरेक्टली मिस्टर ली की बात कर रहा था। तो यहाँ पर नामजोरी भी समझ जाती है और बोलती है ओके इस ड्रिंक पीकर हम नीचे चले जाते हैं बोलकर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और एक बात जो कि मिस्टर ली इन दोनों की बात सुन रही होती है और आर्ट डायरेक्टर को बोलते कुछ तो अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर सांगजी वो किस वाला इंसिडेंट को भूल ही नहीं पाती है, उस बारे में ही सोच रही होती है और बोलती है मैं पागल हो गया हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तुम पागल हो गए हो तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुमुनिंग भी इस बात को सोचकर सो नहीं पा रही हो। तो यहाँ पर कुमुनिंग अपने आप से बोल रही होती है उसे खुद को रुकना नहीं चाहिए था। यहाँ पर जो सांगजी होती है वो ग्यांगजी को बता रही होती है कुमुनिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है जैसे कि जीसू तुम्हारी। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मुझे आज सियोल जाना है कुछ काम के लिए, तो तुम जीसू के साथ नामजोरी का घर चले जाना, मैं जाकर तुम्हें ले आऊंगा। तो यहाँ पर जो सांगजी होती है वो मान जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर ओ और मिस्टर कोदेवान वर्क पर आ रही होती है। यहाँ पर
डायरेक्टर रो मिस्टर को देवान को पूछती है कि तुम्हारी बेटी का क्लास बहुत अच्छा है, पेशेंट उससे उसकी क्लास को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर को देवान बात घुमाकर बोलती है मेरा बीवी वापस आ गया है, मैंने इसको पक्का मार दिया था, वो वापस आ गया है, मुझे मार देगा। जैसे ही मिस्टर को देवान ये बात बोलकर ख़त्म करते हैं तो उनके जो दिमाग में पेन होने लगती है और उन्हें अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर ग्यांगजी एक बड़ा सा बैग पकड़कर कुमनियोंग के रूम के पास आती है। तो जैसे ही अंदर जाती है तो कुमनियोंग को देखकर हैरान हो जाती है कुमनियोंग की ड्रेसिंग स्टाइल से। तो पूछती है ये क्या है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है तुम समझ नहीं पाओगे, ये फैशन है। तो यहाँ पर कुमनियोंग ग्यांगजी के पास आकर उसका बैग देखकर मजा उड़ाने लगती है और बोलती है तुम पहली बार घूमने जा रहे हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोलता नहीं, हिचकिचाता है। तो यहाँ पर कुमनियोंग ग्यांगजी का कलर पकड़कर पास खींचकर बोल तुम सिर्फ मेरी ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो अचानक डायरेक्टर वो ग्यांगजी को कॉल कर देते हैं। तो ग्यांगजी कॉल उठा देता है। कुमनियोंग यहाँ पर कॉल उठाने के लिए मना करती है मगर ग्यांगजी कॉल उठा देती है और बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर रो ग्यांगजी को बुलाते हैं। तो ग्यांगजी जैसे ही डायरेक्टर रो के पास आती है तो यहाँ पर ग्यांगजी बार बार टाइम देख रही होती है। तो डायरेक्टर रो पूछते हैं कहीं घूमने जा रहे हो क्या। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर डायरेक्टर रो हंसते हंसते बोले क्या कुमनियोंग के साथ। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर डायरेक्टर रो बोलते हैं तुम इस दिन जो बात कर रहे हो तो वो सही है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुमनियोंग उनकी मां से डरती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर रो बोलती है हम एमेंशिया के पेशेंट की हर बात ऊपर बिलीव नहीं कर सकते मगर उनका हर बात को इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर रो जिस वक्त मिस्टर कोदेवान से बात कर रहे थे उन्हें भी शायद अंदाजा लग गया होगा इस बारे में। तो यहाँ पर डायरेक्टर रो ग्यांगजी को बोलती है तुम्हें कुमनियोंग की ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कुमनियोंग कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है और कुमनियोंग के साथ घूमने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कुमनियोंग और शांगजी बैठे हुए होते हैं। तो कुमनियोंग शांगजी को पूछती है तुम्हारे भाई को किस तरह लड़की पसंद है। तो यहाँ पर शांगजी बोलती है नर्सेस, पेशेंट और मेरा स्कूल का टीचर और होम ओनर। तो कुमनियोंग पूछती है ऐसे नहीं। तो ग्यांगजी बोलती है उसे औरतें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है क्या उसे आदमी पसंद है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं इसके लिए सबसे खास हूँ बोलती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है अब तक कोई मज़े नहीं किया है। तो यहाँ पर कुमनियोंग ग्यांगजी को बोलती है ओके मैं इसको मज़े कराऊंगी। तो यहाँ पर शांगजी बोलती है तुम यांगजी को ले जाओ, है ग्यांगजी को नहीं, ग्यांगजी को मैं नहीं दूंगा। दोनों में थोड़ा सा आर्गूमेंट होती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बात घुमाकर पूछती है तुम्हें तुम्हारे भाई से कभी नफरत हुई है। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। इस टाइम पर कॉल आ जाती है, वो बात करने के लिए यहाँ से चला जाता है। तो कुमनियोंग को शांगजी के ऊपर डाउट होने लगती है। कुमनियोंग ग्यांगजी को बोलती है तुम्हारे भाई ज़्यादा ही चालू है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है क्या हुआ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है वो कोई फ्री में नहीं देता, अपना फ़ायदा देखते ही है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है इसलिए तो तुम बेस्ट फ्रेंड हो क्योंकि तुम दोनों सेम हो। तो यहाँ पर कुमनियोंग कुछ बोलता नहीं है, स्माइल देता है। तो जीसू और शांगजी जैसे आल्बर्टो को पकड़कर घर में आते हैं तो दोनों जैसे रूम में जा रहे होते हैं तो वो मिस्टर ली नहा रहा होता है। इनका साउंड छत के ऊपर से आ रही होती है। तो दोनों ये साउंड सुनकर छत के ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही छत के ऊपर जाते हैं तो मिस्टर ली को जैसे ही देखते हैं तो उन तीनों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। जीसू और शांगजी घर में आ जाते हैं। कुमनियोंग और ग्यांगजी जैसे ही पहुंच जाते हैं तो कुमनियोंग देखकर चौंक जाती है, बोलते वाह तुम यहाँ से अपने पैर में रस्सी बांधकर कूदने वाले तो नहीं हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं तो हम उस पार जाएंगे। तो मैंने बोला था ना पहाड़ में आएंगे, तो हम पहाड़ में आ गए, तो चलो बोलकर ग्यांगजी जाने लगती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है इस फालतू से जगह पर तुम आने के लिए इतना तड़प रहे थे। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं यहाँ पर शांगजी के साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है ये हम दोनों के लिए खास जगह है। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोलता नहीं है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलते ओके ठीक है तुम मुझे अपने कान पे उठाकर यहाँ से लेकर जाओ। तो यहाँ पर ग्यांगजी ओके ठीक है मैं देख कर आती हूँ बोलकर यहाँ से जाने लग। कुमनियोंग बोलती है रुको मेरे लिए। तो यहाँ पर ग्यांगजी रुकता नहीं है। तो ग्यांगजी चलने लगती है तो कुमनियोंग भी चलने लगती है और ग्यांगजी बोलती है यदि डर लग रही है गाना गाओ। तो ऐसा गाना गाते हैं। ग्यांगजी बोलती है मत गा यार, मेरी कान फट जाएगी तेरी गाना सुनकर। तो दोनों इस साइड पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है भूख लगी है, मैं इसकी आसपास की रेस्टोरेंट देख रही हूँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मुझे क्या खिलाओगे। ये बोलते हुए चारियार जैसे ही नज़र देती है तो बोलती है चलो फोटो उठाते हैं। तो ग्यांगजी से फ़ोन ले लेती है और उसको फोटो
फ़ोटो उठाने लगती है। यांगजी पहले तो पोज देती है, इसके बाद उसको थोड़ा सा शर्म आने लगती है। तो जैसे ही यांगजी को शर्म आने लगती, जैसे ही यांगजी बोलती है मुझे और फ़ोटो नहीं खिंचाना, तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है ओके मैं समझ गई, तुम्हें शर्म आ रही है। तो दोनों फ़ोटो खिंचाने लगती है। तो यांगजी को एक अन्य नंबर से कॉल आती है और वो कॉल को पिक करने के लिए साइड में चला जाता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जंगजे ही सांगजी को कॉल किया था। तो सांगजी जैसे ही जंगजे के पास आती है तो जंगजे बोलती है मुझे आज रात रहने के लिए इस रूम का भाड़ा दे दो। तो क्योंकि मेरा सारे पैसा टैक्सी का भाड़ा में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर यांगजी मना कर देती है। तो यहाँ पर जो जंगजे होती है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगती है, वो रोने लगती है। तो फिर भी यांगजी मानता नहीं है। तो कुमनियोंग जाकर उन चारों के लिए 2 रूम बुक करती है और आकर देती है। तो यहाँ पर यांगजी बोलती है मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ बोलकर चला जाता है। तो कुमनियोंग भी पता होता है यांगजी का वीकनेस है, वो भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर यांगजी को भी ना चाहते हुए रुकना ही पड़ता है। यहाँ पर नामजोरी की मॉम के घर में सारे डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सांगजी को किसी ने पूछता है कि यांगजी कहाँ चला गया। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है वो सियल गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो यहाँ पर बातों बातों में ही कुमनियोंग के बात आ जाए। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है हम अभी बेस्ट फ्रेंड है, वो मज़े करने गया है, मैं भी गया होता तो मुझे ही मज़ा आता। तो यहाँ पर दोनों बातें करते हुए वो उनको डाउट, दोनों साथ में शायद गए होंगे। तो ये बात सुनकर नामजोरी को बहुत बुरा लगता है। तो नामजोरी यहाँ से बियर लेने की बहाने से चला जाता है। तो मिस्टर ली नामजोरी के पीछे पीछे यहाँ से चला जाता है। जाते वक्त आर्ट डायरेक्टर बोलती है मेरे लिए मिल्क लेकर आना। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है मेरा खून पी लो गुस्से में बोलकर यहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली और नामजोरी जैसे ही बियर लेकर आ रहे होती हैं तो यहाँ पर नामजोरी बोलती है कुमनियोंग तुम्हारे साथ 10 साल से है ना। यहाँ पर मिस्टर ली कुछ टाइम वेट कर बोलती है नहीं, मैं इसके साथ 10 साल से हूँ, क्योंकि उसे इस तरह अकेला छोड़ देना गलत होगा। वो नहीं चाहता वो अकेला है ये बात किसी को पता चले। तो ये बात जैसे ही जोरी सुनती है तो जोरी मन में मिस्टर ली के लिए कुछ फील होने लगती है। तो यांगजी यहाँ पर अपना मोबाइल पकड़ कर बैठा हुआ होता है। तो कुमनियोंग यहाँ से कुछ लेकर आती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलते है जाओ सांगजी से बात कर लो। तो यहाँ पर यांगजी जाती है, सांगजी से बात करती है। तो सांगजी को बोलती है सोने से पहले झगड़ा बंद कर देना, फैन भी बंद कर देना। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर यांगजी बोलती है बोर लगे तो मुझे कॉल कर देना। तो यांगजी यहाँ पर कुमनियोंग के पास आती है। तो कुमनियोंग यहाँ पर अपना पुराना स्टोरी जो कि अपना दोस्त के बारे में बता रही थी, नामजोरी के बारे में। तो यहाँ पर कुमनियोंग बता रही थी कि पहले नामजोरी के स्कूल में सब बुली किया करते थे, मैंने इसकी मदद की थी एक बार। तो इसने मेरे को दोस्त बनाया था, मगर उसको एक दोस्त नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने इन सारे को डराया। तो इसलिए वो मेरे से दोस्ती तोड़ दी। यहाँ पर यांगजी बोलती है अब तुम्हें दोस्त कर दो। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर कुमनियोंग यांगजी के पास जाती है और उसके कान के पास फूंक देती है। तो और यांगजी नीचे गिर जाता है। तो हमें पता चलता है यांगजी अब तक जो पी रहा था वो दारू है। और यहाँ पर जंजे और लियारम जैसे ही दारू को पीते तो इन्हें पता चल जाता है। तो ये पीते नहीं, इसे थूक देते हैं। यहाँ पर कुमनियोंग पहले यांगजी का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है और यांगजी को सेड्यूस करने लगती है। तो यहाँ पर यांगजी बहुत मुश्किल से खुद को रुक, यहाँ पर यांगजी कुमनियोंग को गले लगा लेती है और चुपचाप बोलती है सो जाओ और मुझे तंग मत करो। और कुमनियोंग बोलती है सिर पर हाथ फेरने से जल्दी नींद आ जाती है। तो यांगजी भी यही करती है। जैसे कुमनियोंग सो जाती है तो यांगजी उठकर एक कोने में बैठ जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं। यहाँ पर हमें सांगजी को दिखाया जाता है कि जो कि ड्राइंग बनाते बनाते सो गया था और सुबह जैसे उठती है वो सांगजी को कॉल करती है, सांगजी कॉल नहीं उठाती और एक बार कॉल करती है, फिर से कॉल नहीं उठाती। तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। कुमनियोंग जैसे ही सुबह उठती है तो वो यांगजी को देख नहीं पाती। तो यांगजी को बुलाते हुए जाती है। तो जब यांगजी को देखती है यांगजी कुमनियोंग के पास आकर एक फूल देती है और बोलते है इसे अभी कुचलना मत बोलकर कुमनियोंग को किस कर देती है और अपने लॉज में चले आते हैं और पेशेंट को कर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जैसे ही इस पेशेंट हॉस्पिटल में जाती है तो ये बात आग की तरह फैल जाती है कि कुमनियोंग और मुनयांगजी कल रात एक रूम में सोए थे। तो ये बात फैलते फैलते सांगजी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही यांगजी सांगजी से मिलने जाती है तो सांगजी को बहुत ही गुस्सा आता क्योंकि उससे लिए बगैर उन दोनों ने मजे करने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर सांगजी यांगजी के पास आकर पूछती है तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, मैं या कुमनियोंग। तो यहाँ पर यांगजी कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर जो यांगजी होती है जो
जोर से सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो यहाँ तुम चाहते थे मैं मर जाऊँ। यहाँ से जोर से चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से भाग जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक वेट करना, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट।